हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को किस चीज़ की आशा थी? अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। तो देखिए, लैंचो को आशा थी कि बारिश होगी और उसकी फसल जो है अच्छी होगी। तो इस तरह से लैंचो को आशा थी एक अच्छे शावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज लैंचो सेटिस्फाई। लैंचो सेटिस्फाई क्यों था? तो क्या चीज़ देखकर वो सेटिस्फाई होता है? ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर। तो देखिए, वो क्या देखता है? अपने मैदान को देखता है, अपने खेतों को देखता है और वो जो है पूरा कॉर्न के फूलों से भरा हुआ था। तो ये देखकर वो बड़ा सेटिस्फाई होता है। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड। तो देखिए, लैंचो के फील्ड में, लैंचो के खेतों में कौन सी फसल लगी हुई थी? तो कॉर्न की फसल उसने उगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहाँ पर था? टॉप ऑफ ए हिल। तो देखिए, एक हिल की टॉप पर यानी कि चोटी पर उसका घर था। वेयर डिड लैंचोज एक्सपेक्ट द टाउन पोर टू। तो देखिए, लैंचो की जैसे आशा थी कि बारिश होगी, तो पूछा जा रहा है कहाँ से उसे लग रहा था कि बारिश होगी, किस तरफ से बादल को वो देखता है? तो हमारा आंसर है नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। रिपीट हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज आयरनी इन दिस लेसन। तो इस लेसन में क्या आयरनी थी? मतलब एकदम से सब कुछ बदल जाता है, काफ़ी विडंबना वाली स्थिति हो जाती है। तो देखिए, लैंचो क्या आशा कर रहा था कि शावर होगा, अच्छी सी बारिश बारिश होगी और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। देखिए, लैंचो वाज सैड, लेकिन लैंचो जो है उदास हो जाता है आफ्टर हेलस्टॉर्म के बाद वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि वो वेट कर रहा था एक शावर के लिए, लेकिन मौसम एकदम से ख़राब हो जाता है और उसकी आशा जो है वो देखते देखते ख़राब हो जाती है। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर क्या करते हैं? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू द लैंचो। तो देखिए, यहाँ पर पोस्ट मास्टर जब उसके लेटर को पढ़ता है तो वो देखता है कि भगवान में उसका बड़ा विश्वास है। उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो पोस्ट मास्टर जो है पैसे कलेक्ट करता है और वो लैंचो को भेज देता है उसके एड्रेस पर। हु रीड द लेटर सेंट बाय लैंचो। तो देखिए, लैंचो ने जो लेटर भेजा था, क्या वो भगवान ने पढ़ा था? नहीं। तो वो लेटर पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो देखिए, लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पर काम करने वाले थे, उनके बारे में क्या सोचता है? तो वो उन्हें सोचता है ए बंच ऑफ क्रूक, यानी कि उन्हें बेईमान समझता है वो। व्हाट वाज द ओनली होप फॉर इन द हार्ट ऑफ लैंचोज फैमिली। तो देखिए, लैंचो के परिवार के दिल में किस चीज़ के लिए एक अकेली आशा बची हुई थी? किस से वो आशा कर रहे थे? तो देखिए, हेल्प फॉर फ्रॉम गॉड। तो उन्हें आशा थी कि जैसे उनकी इतनी बर्बादी हुई है, सारी फसल बर्बाद हो गई है, तो अब उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं था। उनकी आशा किस पर टिकी हुई थी? केवल भगवान पर। वो समझ रहे थे कि उनकी मदद भगवान जरूर करेंगे। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। तो देखिए, हाउ मच मनी कि कितने पैसों की ज़रूरत थी, कितने धन की ज़रूरत थी लैंचो को, कितने धन के लिए उसने गॉड से कहा था? तो यहाँ पर आंसर है 100 पैसों। द पोस्ट मास्टर वॉज फैट इमिएबल मैन। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिएबल। तो देखिए, यहाँ पर एक लाइन यूज़ की गई है, जो पोस्ट मास्टर था वो फैट था, इमिएबल था। तो यहाँ पर हमें इमिएबल का मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर इमिएबल का मीनिंग है फ्रेंडली। वाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज टू सी मनी इन द एनवलप। तो देखिए, जैसे ही लैंचो लिफाफा खोलता है उसमें पैसा होता है, लेकिन लैंचो जो है ज़रा भी सरप्राइज नहीं होता है उस पैसे को देखकर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। तो देखिए, उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसे पता था कि भगवान उसके लिए पैसा जरूर भिजवाएंगे, इसलिए वो सरप्राइज होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट
वर कवर्ड विथ, तो देखिए जैसे वो खेतों को देखता है तो कैसा लग रहा होता है जब हेल स्टॉर्म हो जाता है, पूरी तरफ ओले गिर जाते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है, तो खेतों को देखकर कैसा लगता है, किस चीज़ से वो ढके हुए थे? जैसे कि वो शॉल्ट से ढके हुए हैं, ऐसा लगता है। व्हाई डिड लैंचो नीड मनी? लैंचो को मनी की ज़रूरत क्यों थी? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, क्योंकि जो लैंचो था वो अपने परिवार को भूखे मरने से बचाना चाहता था, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। The postmaster to help Lancho by giving him as a reply form. तो देखिए उसने जो पोस्ट मास्टर था क्या चीज़ देकर लैंचो की मदद की थी? तो यहाँ पर क्रॉप दी थी, नहीं। लेटर गॉड, नो। वहाँ पर उसे मनी की ज़रूरत थी और पोस्ट मास्टर ने मनी कलेक्ट किया और लैंचो को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज, तो जो पोस्टमैन था पोस्ट ऑफिस में वो क्यों हंसा? उसके हंसने का कारण क्या था? क्योंकि द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि वहाँ पर जो लेटर था उस पर किसका एड्रेस लिखा हुआ था? गॉड का एड्रेस लिखा हुआ था और उससे पहले उसने इस तरह के एड्रेस को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे देखकर हंसता है। लैंचोज लेटर इंक्लूडेड, तो देखिए लैंचो ने अपने लेटर में क्या बातें इंक्लूड की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर है डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम, तो देखिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसने बताया था। यहाँ पर ये भी आंसर आपका हो सकता है लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स, तो यही आंसर आपका सुटेबल होगा कि उसने अपनी डिमांड रखी थी, उसकी कितनी मांग थी, उसे कितने पैसे चाहिए थे, ये उसने लिखा था। हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ, तो देखिए लैंचो का पूरी तरह से किस में विश्वास था? तो यहाँ पर जो लैंचो था वो गॉड में, भगवान में पूरी तरह विश्वास रखता था। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मीन्स दैट, तो देखिए उसने एक लाइन कही थी द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, आपका आंसर होगा बी, द फ्लावर्स मोर स्कैटर्ड एक्रोस, तो देखिए पूरे खेत में जो फ्लावर्स थे वो बिखरे हुए थे, डॉट 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 की तरह वो लग रहे थे। लैंचो स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर टू गॉड ऑन, तो देखिए कब लैंचो ने भगवान को लेटर लिखना शुरू किया? तो देखिए संडे मॉर्निंग लैंचो भगवान को लेटर लिखता है। लैंचोज होप वर वैलिड बिकॉज, देखिए लैंचो की जो होप थी वो क्यों रह गई थी, क्यों पूरी नहीं हो पाई थी? बिकॉज द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, तो देखिए क्योंकि ओले गिरने की वजह से उसकी जो आशा थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि एक हल्की और अच्छी बौछार हो बारिश की, लेकिन वहाँ पर जो है बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं, तो इससे उसकी जो आशा है वो ख़त्म हो जाती है। लार्ज ड्रॉपलेट्स वर एक्विवेलेंट टू, तो देखिए जो लार्ज ड्रॉप्स थी उन्हें किसका कंपैरिजन उनसे किया जा रहा था? तो वो बताए जा रहे थे यहाँ पर 10 सेंट कॉइन, और जो छोटी ड्रॉप्स थी उन्हें बताया जा रहा था 5 सेंट्स कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, इसका क्या मतलब है? ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या था? तो देखिए वेरी हाई क्लाउड, नो ये नहीं होगा। वेरी डार्क क्लाउड, ये भी नहीं होगा। हाँ, क्लाउड प्रॉमिसिंग हैवी रेन्स, तो देखिए यहाँ पर क्लाउड प्रॉमिसिंग हैवी रेन से यहाँ पर मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, तो कितना मनी, कितना धन पोस्ट मास्टर लैंचो के लिए अरेंज कर पाए थे? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर है 70 पैसों, और डिमांड कितनी थी लैंचो की? 100 पैसों थी, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के वो 70 पैसों कलेक्ट कर पाए थे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन आंसर। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।